सर अभी जो पहलगाम पे हमला हुआ है तो आप किस नजरिए से देखते हैं? पहलगाम हमला जो हुआ बहुत ही हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत ही दर्दनाक घटना है और बहुत ही दर्दनाक घटना है। और वहाँ जितने भी पाकिस्तान परस्त आतंकवादी आए उन्होंने करीब 15 महीना दिन पहले से ही रेकिंग कर रहे थे और हमारे हिंदुस्तान के हर क्षेत्र से जितने भी लोग गए थे वहाँ अब टूरिस्ट पर घूमने उन लोग जो है से सब अपने बीवी बाल बच्चे के साथ वहाँ गए। लेकिन वहाँ जो पाकिस्तान के द्वारा चलाया जा रहा है भारत विरोधी एजेंडा आतंकवाद, वो आतंकवादियों ने जितने भी टूरिस्ट थे उनकी धर्म और जाति पूछ करके पहले तो धर्म पूछा कि जो हिंदू धर्म के लोग हैं अलग हो जाएं और जो मुस्लिम है अलग हो जाएं। यहाँ तक कि उनके गुप्तांक भी चेक किया गया कि आप मुस्लिम कोई बोल दिया कि हम हिंदू होकर के बोल दिया कि हम मुस्लिम है तो उनको शक हो गया और उनका पैंट उतार करके चेक किया तो क्योंकि मुस्लिम समाज में खतना होती है तो उनका लिंग भेद पता चल जाता है, जो खतना होता है उससे पता चल जाता है। और उसमें पता नहीं चला 28 लोगों को एक वन साइडेड करके एक तरफ करके उनको सरेआम गोली मार दिया वहाँ के आतंकवादियों ने और गोली मार करके और पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते हुए जंगलों की ओर भाग गए। इस घटना के बाद भारत सरकार तत्काल एक्शन ली है, लेकिन जो एक्शन है ये जो मोदी सरकार एक्शन ली इस एक्शन से भारतीय लोग पब्लिक खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि देखिए अब समय बदल चुका, भारत बदल चुका, भारत का पावर बहुत आगे जा चुका है। भारत दुनिया का चौथा इकोनॉमिक मुल्क है और सैन्य ताकत में भारत दूसरा है, तीसरा स्थान पूरे वर्ल्ड में रखता है। भारत के पास इतना पावर है कि अगर चाहे तो पाकिस्तान को 15 से 20 मिनट के अंदर ध्वस्त कर सकता है। ये हमारे आज का भारत है। लेकिन फिर भी सरकार का जो है एक्शन जो है से बहुत स्लो चल रही है। लेकिन इस पर हमारा व्यक्तिगत राय है कि कम से कम इस पर बहुत बड़ा कार्रवाई किया जाए और पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि पाकिस्तान खुद अंदर जल रहा है। क्योंकि अभी मौका है मोदी जी के पास। पाकिस्तान में अभी अटैक करेंगे तो वहाँ बलूचिस्तान उनके विरोध में चल रहा है, गिलगित बल्तिस्तान चल रहा है उनके विरोध में, पीओके चल रहा है, सिंध चल रहा है। सारे लोग जो है तो वहाँ टूटने के कगार पर है और ये मोदी सरकार को एक्शन लेने के बाद पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा। मेरे विचार से तो दुनिया का मानना है कि पाकिस्तान एशिया महादेश में मानचित्र पर पाकिस्तान नाम ही मिट जाएगा। इसलिए भारत को तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। और एक बात और रह गई भाई साहब, तो ये नरेंद्र मोदी जी तो ऑर्डर पुलिस छूट दे दिए हैं सेना को अपने। भारत के मोदी जी छूट दे दिए हैं लेकिन अपने सीमा रेखा के अंदर तक। अगर सीमा रेखा पार करके बॉर्डर क्रॉस करके वहां जाए, अंदर जाकर के घुस के मारे तब ना छूट उसको कहते हैं। आप अब हमारे पाकिस्तान जो अभी सीज फायर का हर दिन जो पहलगाम हमला हुआ उसके बाद जो है पाकिस्तान जो सीज फायर जो समझौता है उसका बार बार उल्लंघन कर रहा है। हर दिन गोलीबारी कर रहा है, कभी अखनौर में कर रहा है, कभी कारगिल में कर रहा है, कभी आपका उरी में कर रहा है। हर दिन सरकार को एक्शन ली है। कितना मतलब हमारे भारत में पाकिस्तानी सबको और पाकिस्तान भेजा जा रहा है। ये एक्शन क्या हुआ? जैसे देखिए जो पहले से रिलेशनशिप बना लिया और ये रिलेशनशिप में आने जाने का सरकार का वीजा का प्रावधान है, ऐसे व्यापार के लिए प्रावधान है, टूरिस्ट के लिए बैंड है और व्यापार के लिए वाणिज्य कारोबार के लिए बैंड है। लेकिन फिर भी जो है से आपका रिलेशनशिप का जो वीजा है वो अलाउड है। इसी अलाउड में आज से कितने साल पहले से शादी कर करके माने भारत की लड़की है पाकिस्तान में शादी किया, पाकिस्तान के दामाद जो है तो यहाँ आकर के नाना बन गए, नानू बन गए, दादा बन गए, दादी बन गए। उनकी संख्या हम देख रहे 30 से 40 लाख हो गई। ये जो है कि एक अलग तरह का बोझ बने हुए हैं जिनका यहाँ कोई राइट नहीं है रहने का। और इस पर जो है जनता बहुत आक्रोशित है। आप देख लीजिए पूरे हिंदुस्तान में विरोध मार्च निकला
कैंडल मार्च निकला कि पाकिस्तान को आप सबक सिखाइए, पाकिस्तान के विरोध में एक्शन लीजिए। लेकिन सरकार जो है, हमें पूरा विश्वास है कि मोदी सरकार जरूर एक्शन लेगी। और सबसे बड़ी चीज देखिए यहाँ क्या है, हिंदुस्तान में भी उसके बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के सपोर्टर हैं। जितना वहाँ गद्दार नहीं है उससे ज्यादा यहाँ गद्दार बैठे हुए हैं। इस गद्दार से लड़ना होगा आपको। भारत देखिए धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ सभी लोग को एक समान से देखा जाता है। और यहाँ सभी जितने भी हिंदुस्तान में जितने भी धर्म के लोग हैं वो टोटल जो है से एक चीज में पार हो रहा है, कोई किसी का विरोध नहीं कर रहा है। यहाँ जितना दुखी हिंदू है उतना दुखी मुसलमान भी है। लेकिन रही कार्रवाई की बात, तो यहाँ की जनता अभी तक विश्वास में बैठी है कि मोदी सरकार जरूर कुछ न कुछ एक्शन लेगी और पाकिस्तान को एक जबरदस्त सबक दिखाएगी। शायद आने वाला दिन में भारत के खिलाफ कोई भी एजेंडा न चला सके, भारत के खिलाफ कोई भी आम नागरिक को, सिविलियन को न मार सके। बहुत बड़ा दुख की बात है। और जानते इससे बहुत बड़ा प्रभाव हुआ, 370 धारा हटने के बाद पूरे हिंदुस्तान का वर्ण से लोग कश्मीर में घूमने जाते हैं, वहाँ छुट्टियां बिताने जाते हैं, वहाँ से लोगों को रोजगार मिलती है। वहाँ के जो आम नागरिक हैं बहुत सारा रोजगार मिलती है, उनका कमाने का जरिया बनता है। बताइए इस तरह का घटना होते रहेगा हिंदुस्तान के अंदर, नुकसान तो सर वहाँ के लोगों का है जो कि टूरिस्ट अपने घर से नहीं जाएंगे, तो नुकसान तो वहाँ के पब्लिक का ही है, आम जनता का ही होगा। हाँ, आम जनता का एकदम सीधा सीधा असर पड़ेगा। उनकी जो रोजगार थी छीन जाएगा। अब यहाँ से लोग जाते हैं, खर्च करते हैं, उनकी दुकान चलती है, घुड़सवारी चलती है, बहुत तमाम तरह की बिजनेस है जो वहाँ लोगों को फायदा होता है। अब वो सारा नुकसान हुआ। इसलिए हमारे तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की जनता की तरफ से ऐलान है कि कम से कम पाकिस्तान को एक ऐसा सबक सिखाया जाए, ऐसा